Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the question paper of class 6 English periodic test 1 2025 एंड 26 जो कि अभी आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मीन्स जुलाई में आपका होगा. सो आई होप यू विल प्रैक्टिस इन योर वेकेशंस एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट. सो दिस इज द क्वेश्चन. विदाउट डिले मूव टू द क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब हमें ये पैसेज पढ़ना है और मीन्स आंसर देना है. सो पैसेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज. पैसेज 2 पैसेज 10 या 15 मार्क्स के पैसेज आते ही आते हैं. सो आप इसकी पैसेज की प्रैक्टिस अवश्य करिए. और इसमें क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं. अगर आपको समझ आ गया पैसेज तो आपको लिखा हुआ आपको आंसर दे देना है. दैट्स इट. सो चलते हैं विदाउट डिले. क्वेश्चन मीन्स पढ़ लेते हैं. मिल्क इज द बेस्ट फूड. इट हैज़ इन इट वाटर, शुगर, फैट, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. मिल्क को क्या है बेस्ट फूड माना जाता है और इसमें सारी चीज़ें होती हैं जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है. मीन्स ये सुपर फूड के तरीके से काम करता है. इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स. सो जैसे जैसे रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके वो लोग दूध उनको मिलता है, पीते हैं. हमारे यहाँ पे काओ, बफेलो, गोट ये सारे होते हैं. इन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कूल आइलैंड देर आर काउज. वहाँ पे सिर्फ गाय होती हैं. इन हॉट ड्राई कंट्रीज लाइक अरबिया एंड मिडल ऑफ एशिया देर आर कैमल्स. यहाँ पे कैमल होते हैं मीन्स अरबिया में और मिडल ऑफ एशिया में. एंड इन इंडिया देर आर बफेलोज एज वेल एज काउज. हमारे इंडिया में काउ बफेलो है. इन मैनी प्लेसेस देर आर गोट्स. कई सारी जगहों पे गोट भी होती हैं. द एस्किमोस हैव हट्स ऑफ रेनडियर. वहाँ पे रेनडियर है मीन्स डियर का एक टाइप होता है. दे लिव इन द वेरी कोल्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इफ पीपल कीप काउज और दीज अदर एनिमल्स दे गेट अ लॉट ऑफ मिल्क. फ्रॉम मिल्क दे कैन मेक बटर एंड चीज. अब इज वी ऑल नो दैट कि मिल्क से ही सारी चीज़ें, बटर हो गया, चीज हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, सारी चीज़ें उससे मिलती है. बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं. सो मिल्क इज़ द मोस्ट मीन्स हमारे डेली रूटीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें खाना पीना भी चाहिए मिल्क प्रोडक्ट. सो पहला क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल डू वी गेट मिल्क फ्राम. हमें कौन से एनिमल से मिल्क मिलता है. सो इसमें हम ऑल कर देंगे. cows, goats हैं, camel and reindeers हैं. All of these is the correct answer. Why is milk regarded as the best food? So C is the correct answer because it has water, sugar, fat, protein and vitamins. इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं. That's why milk is regarded as the best food or super food you can say. थर्ड पे चलते हैं. विच एनिमल आर केप्ट इन इंडिया फॉर मिल्क. इंडिया में कौन सा एनिमल रखा जाता है. सो काउज, बफेलोज एंड गोट्स. सो डी इज द करेक्ट आंसर. एंड फोर्थ पे चलते हैं. व्हाट डू एस्किमोस कीप फॉर मिल्क. सो वहाँ पे रेनडियर है आपके पैसेज में लिखा हुआ है. सो अगर एक बार में समझ में ना आए 2 बार पैसेज फटाफट रीड कर लें और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. व्हाट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से हम क्या बना सकते हैं. सो शुगर एंड फैट, विटामिन एंड प्रोटीन्स, बटर एंड चीज़. सो हम यहाँ पे बटर एंड चीज़ बना सकते हैं. भले ही हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं उससे बट हम बना नहीं सकते. और इसमें पूछा क्या गया है हम क्या बना सकते हैं मिल्क से. तो बटर एंड चीज़ आपके पैसेज में दिया हुआ है. दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर. हमें आंसर वही देना है जो पैसेज में दिया हुआ है. हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है. एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैसेज. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन बिलो. द सन इज आवर चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस पैसेज इज अबाउट सन. सो सन क्या है. सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स, नेचुरल सोर्स है एनर्जी का. विदाउट सन वी कांट लिव ऑन अर्थ. प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑन द सन फॉर वार्मथ. सोलर एनर्जी हीट्स होम्स एंड ग्रीन हाउस एंड प्रोड्यूस विंड पावर. सो सोलर एनर्जी क्या करती है. सारी चीज़ें सोलर एनर्जी. अब आजकल ज़्यादातर सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो गया. सब जगह पे सोलर एनर्जी लगे क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है. सन से जो एनर्जी आती है उसको हम यूज करते हैं. वैसे जो एनर्जी होती है वो रिन्यूएबल नहीं होती, वो ख़त्म भी होने वाली है. इसके वजह से सन का यूज किया जाना सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा है. और इट जनरेट्स वाटर पावर थ्रू इवापोरेशन एंड रेनफॉल.
अब सन क्या करता है, इवापोरेट वाटर को करता है, फिर रेनफॉल होती है। फिर क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम आर स्टोर्ड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड वंस दे आर यूज्ड। व्हाट आई टोल्ड यू दैट कि जैसे कि सन की जो एनर्जी हो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, बट कोल पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड by nuclear reaction that take places inside the sun. Every 40 minutes, the sun gives as much as energy to the earth's surface as all the people on the earth use in air. People directly use only a fraction of solar energy that reach the earth. Scientists are developing new ways to capture energy. साइंटिस्ट नई चीज़ें कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं कि जिससे हम सन की एनर्जी को और ज़्यादा यूज करें, क्योंकि हम यूज ही नहीं कर पाते जितनी एनर्जी उससे मीन्स मिलती है। सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको इसमें एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है, आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हाउ इज सोलर एनर्जी यूजफुल फॉर एनिमल्स। सो एनिमल्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। सो क्या होता है यहाँ पे देखो, प्लांट नीड सनलाइट टू ग्रो और एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड हैं और प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है, बिना सन के वो अपना खाना भी नहीं बना सकते। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। हाउ डज जनरेट वाटर पावर। जनरेट वाटर पावर कैसे जनरेट होता है, देखो इट जनरेट वाटर पावर थ्रू इवापोरेशन एंड रेनफॉल। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चेंज इनटू वेपर। चेंज इनटू वेपर का मतलब क्या हो गया, इवापोरेशन, पानी यहाँ से जाता है और फिर वो बारिश के थ्रू बरस जाता है। सो ये हो जाता है वेपर। नेक्स्ट है, हाउ मच एनर्जी डज द सन डिलीवर टू द अर्थ सरफेस। कितनी एनर्जी मीन्स वो करता है, डिलीवर करता है। तो लिखो, सन गिव्स एज मच एज एनर्जी द अर्थ सरफेस एज ऑल द पीपल ऑन द अर्थ यूज इन अ ईयर। देखो यहाँ से एवरी 40 मिनट में वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि लोग, मतलब जितने लोग हैं अर्थ पे, वो 1 साल तक यूज करें, वो 40 मिनट में एनर्जी इतना रिलीज करता है, हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। सो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है फोर्थ वन, हाउ मच एनर्जी डज द सन डिलीवर टू द अर्थ सरफेस। ये हो गया। हाउ इज द सोलर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। सो ये देखो लिखा है, पीपल डायरेक्टली यूज ओनली अ फ्रिक्शन ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीच द अर्थ। फिर एक फ्रिक्शन के थ्रू और हमारे वो अर्थ तक पहुंचती है। सो इस तरीके से मोस्टली तो पेपर में क्या होता है कि एमसीक्यू बेस्ड ही आएंगे। समटाइम्स हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसे आ जाए, बट आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, ऑप्शन दिया होता है, सो डोंट वरी। बट ऐसा भी आ जाता है तो भी दिक्कत नहीं, आप उसमें से ढूंढ के लिख ही पाओगे, इजी है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। अब आपको इसमें से करेक्ट फॉर्म लिखने हैं वर्ब्स के। सो पहला क्या है, द बॉय डैश लाउडली। अब यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा शाउट, नहीं होगा क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो शाउट आएगा नहीं। शाउटिंग भी नहीं होगा क्योंकि शाउटिंग के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। सो क्या हो जाएगा, शाउटेड, पास्ट फॉर्म हो जाएगा। द बॉय शाउटेड लाउडली, बॉय बहुत तेज से चिल्लाया, पास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड वाले पे देखते हैं, आई डैश अबाउट बाइंग फ्रॉम द मार्केट। सो आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से खरीदा, या आप बाई भी कर सकते हो, इसमें दोनों करेक्ट हो जाएगा, आई बाई या फिर बॉट, दोनों सही हो जाएगा। आई बाई फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से खरीदती हूँ या खरीदता हूँ या खरीदा, तो इसमें अगर कुछ आगे पीछे और तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सेंस बन रहा है, मीन्स द पुलिस इज डैश इंक्वायरिंग अबाउट द थेफ्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो इसके साथ हमें आईएनजी वाला लगा देना है। इज एम आर वॉज वेयर दिया होगा तो हमें कंटिन्यूअस में चले जाना है, लेकिन अगर हैज हैव हैड लिखा होता तो हम ये पास्ट वाले के साथ जाते। सो ये ध्यान रखना है। मोना द इज डैश, अब यहाँ पे भी देखो इज लगा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। मोना इज टेकिंग आर्ट क्लासेस टुडे।
So taking is the correct answer. Now question number 4, write the opposite of the words given below. अब हमें इन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं. अपोजिट मीन्स विलोम, उल्टा. सो हैप्पी का एग्जाम्पल दिया हुआ है सैड. इस तरीके से लव का क्या हो जाएगा हेट, ईस्ट का वेस्ट, और गुड का आपको पता ही है बैड. तो ये हो गया हमारा अपोजिट. नेक्स्ट पे चलते हैं. वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग बट आर प्रोनाउंस्ड द सेम और स्पेल्ड द सेम आर कॉल्ड होमोनियम्स. मीन्स आप स्पेलिंग अलग होगी बट वो क्या होगा, प्रोनाउंस क्या होंगे, सेम होंगे. सो उन वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, होमोनियम्स. सो होमोनियम्स जैसे सन और सन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको यहाँ पे दी पूछा गया तो आपको इसके लिखना है. जैसे सी हो गया, ये देखते हैं हम इससे, इसको देखने, और एक सी समुद्र वाला हो गया. फिर मीट ये हो गया नॉन वेज, और ये मीट हम मिलने के लिए लिख सकते हैं. और ईयर हो गया हमारा कान वाला, फिर हम ये वाला ईयर लिख सकते हैं साल वाला. सो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. यू आर राजा रजनी स्टडिंग इन PMS केंद्रीय विद्यालय इन Class 6. You are not feeling well since last evening. Write an application to the principal of your school for 3 days leave as doctor has suggested you to take bed rest. अब आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है. सो 3 डेज के लिए आपको लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को, जिसको भी मीन्स अलग अलग आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं. सो आपको ये एप्लीकेशन लिख देना है और आपको आता ही होगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है. फिर है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स. अब माई पेट एनिमल या माई स्कूल पे आपको 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख देना है. अब कोई दूसरा भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करना आता है कि हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, यू विल बी एबल टू राइट एनी टाइप ऑफ पैसेज. थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि हाँ इस बारे में है, पेट के बारे में लिखना है या स्कूल के बारे में, तो आपको उसको बना के लिख सकते हो. देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम. Now move to the next section, section C. Read the following lines and answer the questions. अब ये देखो, ये पैसेज जो है ये आपके चैप्टर से है. रामानाथा अ बोटल ऑफ ड्यू ये वाला है. सो आपको ये पैसेज पढ़ना है और आंसर हु डिड रामानाथा टेक द बोटल ऑफ ड्यू टू. सो क्या हो जाएगा, केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज. सो यही वाला आंसर हो जाएगा. रामानाथा टेक द बोटल ऑफ ड्यू टू द सेज. नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डिड द सेज डू टू द बोटल ऑफ ड्यू. उसने क्या किया बोटल ऑफ ड्यू से. अब उसने क्या किया, कुछ मटर्ड किया, मीन्स कुछ बोला, मंत्र का उच्चारण किया. यहीं पर देखो लिखा हुआ है, उसने से बताया गया ना. और उसके बेसल्स पे थोड़ा सा स्प्रिंकल किया कि वो गोल्ड में बदल जाएगा. बट क्या हुआ था, नहीं हुआ था. और रामानाथा को उसी पोशन की तलाश थी बट वो नहीं हुआ. सो व्हाट डिड सेज डू टू द बोटल ऑफ ड्यू, समथिंग ओवर द वाटर, और उसने एंड स्प्रिंकल्ड ओवर द बेसल. What did the sage say to Ramanatha while returning the bottle of dew to him? क्या कहा उसको रिटर्न करते हुए, मंत्र उच्चारण कर दिया और फिर दे दिया और बोला रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन कॉपर बेसल, की मतलब थोड़ी बोतल पे उसके छिड़क दो बेसल पे एंड वेट फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट करो कि ये जब तक सोने में बदल नहीं जाता. सो व्हाट डिड रामानाथा डू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम सेज. क्या किया उसने, उसने ये काम किया बट उसने क्या देखा, कुछ नहीं हुआ. स्प्रिंकल किया बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देर इज नो एनी मैजिक, देर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर द सक्सेस. यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस, टू गेट गुड मार्क्स. सो ये चैप्टर में यही बताया गया है कि शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है, आपको कंसिस्टेंट किसी चीज़ में लगे रहना है एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू. सो इसमें यही बताया गया. फिर बाद में उसको रियलाइज हो गया अपनी गलती का, जब उसकी वाइफ ने दिखाया फिर ही गॉट रियलाइज्ड. नेक्स्ट पे चलते हैं. ट्रू और फॉल्स. मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. उसके पति ने जो किया वो ट्रबल, परेशान थी. सो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये आपको खुद से करना है. रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. रामानाथा खेत को मीन्स जब खोद रहा था तो वो हैप्पी था कि नहीं था, तो ये भी बताना है. फिर है सेज
wanted to show the right path to Ramanatha. तो ये भी बताना है कि सही है कि गलत है, कि सेज रामानाथा को सही राह दिखाना चाहता था. तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो आपको ये खुद से ही करना है और बुक पढ़ोगे आप कर ही पाओगे. फिर है यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. अब ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सो आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करके, और ये ऑप्शन है लिखना है. सो पहला वाला क्या है? देयर वॉज अ फार्मर हु हैड ह्यूज, क्या हो जाएगा? ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन. ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक. वो लक पे डिपेंड नहीं था. एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप. बस वो हर दिन डिफ़िकल्ट था, बट किसी के लिए कोई भी काम करता है तो डिफ़िकल्ट ही होता, परेशान होता है, फिर भी करता है, गिव अप नहीं करता. वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम एंड प्रॉमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे. सो यहाँ पे प्रॉमिस दे दिया गया है एंड ये हो जाएगा तीनों के तीनों ऑप्शन. सो